खोले कोई समय निश्चित नहीं है। अब माता क्या करती हैं, बोले विस्तृष्णात्म शौचे न गौरवेण दमेन च, उनके लिए वो तपस्या में थे लेकिन ग्रह का सारा कार्य करती, उनकी पवित्रता का भी ध्यान रखती, उनकी बड़ी सेवा करती। अब महात्मा जी की बहुत वर्षों बाद जब तपस्या से जागे, तपस्या से आए, तो उन्होंने देखा कि एक बड़ी ही लोभ मगम मदम अप्रमोद्यता नित्यम तेजी या समतोषयत, एक तेजस्वी स्त्री उनके सामने खड़ी है। उसके बाल तो थोड़े वलकल से हो गए हैं लेकिन मस्तक का तेज बड़ा ही तेजस्वी है, क्योंकि राजा की पुत्री है, क्षत्रिय की पुत्री है, इसलिए मस्तक का जो तेज है वो बड़ा ललाट चमक रहा है। लेकिन अंग प्रत्यंग सिकुड़ गए हैं, क्योंकि बहुत दिनों से सेवा कर रही हैं महात्मा जी की। जब करदम जी ने बोले, देवी आप कौन हो? प्रेम गदगदया वाचा पीड़ता कृपया ब्रवी, प्रेम गदगद वाणी से बोले, देवी आप कौन है? अब माता देवहूति बोली, पतिदेव आप मुझको ही भूल गए, मैं आपकी प्रिया पत्नी हूँ। मेरे पिता मनु, मेरी माता शत्रुपा आए थे और आपको मुझको आपको दे गए थे, मेरा पाणिग्रहण किया था, विवाह किया था, आप मुझको ही भूल गए। करदम जी अब तो प्रसन्न हो गए और बोले, तुष्टो हमद्य तब मानव मान दाया शुश्रूषया परमया परयाच भक्त्या यो देहि नामयमतीव सरस्देवो नावेक्षित समझत क्षपितम मदर्थे। करदम जी ने कहा, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है देवी, और मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, भला पत्नी को पति या पति अपनी प्रियतमा पत्नी को कभी भूल सकता है? ऐसा नहीं है देवी कि मैं आपको भूल गया, लेकिन मैंने आपके धर्म का निर्वाह का थोड़ा सा परीक्षण किया और मुझे लगता है कि आप अब बिल्कुल मेरे योग्य हैं। ये में स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादा तानेव वे मदनुसेवनया वृद्धान दृष्टम प्रपश्य वितराम्य भयान शोका। इसलिए देवी अब मैं संसार के सारे सुख आपको देना चाहता हूँ, और पति का धर्म भी है। अगर आप नीति शास्त्रों को पढ़ेंगे तो उसमें राजधर्म है, स्त्री धर्म है, और भी सारे धर्म है, बहुत से शास्त्र हैं, उनमें बताया गया है स्त्री का धर्म क्या है, पति का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है, प्रजा का धर्म क्या है। इसलिए ये जानते हैं, हंस पारा वत भ्रातैस् तत्र तत्र निकूजितम, ये जानते हैं कि समय समय पर क्या करना चाहिए। इसलिए करदम ऋषि ने कहा, देवी अब मेरा ये धर्म है कि आपने बहुत दिनों तक मेरी सेवा की है, इसलिए मैं गृहस्थोचित धर्म के समान आपका आदर करूंगा। और अब तो इन्होंने क्या किया, करदम जी ने स्वयं बिंदु सरोवर में स्नान किया, इन देवी ने भी किया, और इनकी तपस्या के प्रभाव से ही दोनों का सुंदर रूप उत्पन्न हो गया। और करदम जी ने अपनी योग साधना से एक दिव्य विमान का प्रादुर्भाव किया, विमान उत्पन्न किया। और वो विमान कैसा है? ये आजकल के जो विमान हैं, एयरप्लेन वगैरह हैं, ये तो कुछ नहीं है, ये तो संसाधन से चलते हैं, ईंधन से चलते हैं। लेकिन वो जो विमान है वो न ईंधन से चलता है, मन चाहा आकार ले लेता है, सारी सुविधाएं हैं, खाने पीने की, आभूषणों की, वस्त्रों की सारी सामग्री है। अब माता देवहूति और करदम जी दोनों ही उस पर आरूढ़ हो गए और लोकांतरों की यात्रा की, ऊपर के 7 लोगों की और भी उससे ऊपर के लोगों की यात्रा की। और यात्रा करते करते भूषणानि पराख्यानि वरीयांसि दिमंति च अन्नम सर्वगुणोपेतम पानम चैवामृताशयम्। समयांतर में उनके संयोग से 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। अब करदम जी का भी मन थोड़ा विचलित हुआ, वो सोचने लगे कि मेरा जन्म तो भगवत आराधना के लिए हुआ है, ब्रह्मा जी का पुत्र हूं और मैं तो विषयों में ही आसक्त हो गया। बहुत काल व्यतीत हो गया। जब इस प्रकार से उनको थोड़ा सा दुख हुआ तो वो विमान से आ गए और उसको भी लुप्त कर दिया और माता से बोले, देवी अब मैं जाना चाहता हूँ, बहुत समय व्यतीत हो गए, आपके 9 कन्याएं भी हो गई और मेरा इस पृथ्वी पर जिसलिए अवतरण हुआ है उसका भी मैं कुछ लक्ष्य देख पा रहा हूँ कि महात्माओं को तो भगवान का भजन करना चाहिए, लेकिन मेरे स्वामी की आज्ञा थी इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। लेकिन अब आयु भी मेरी बहुत हो चुकी है, इसलिए अतः सा सुसवे सत्यो देवहूति स्त्री प्रजा, आपके पास 9 कन्याएं भी हैं।